एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज पढ़ा रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के चैप्टर को डिटेल एनालाइज किया और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द अर्थ। आपसे पूछा गया जो रिसोर्सेज होते हैं या मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें अनइवनली अर्थ में क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइए उसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल्स का वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, सी अबव द सी लेवल मींस सी लेवल से कितना ऊंचा है वो एरिया, है ना, ये सारी चीजें। सो सच एज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस, द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टेरेन, क्लाइमेट, सी लेवल ऑफ दैट एरिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, देखते हैं। रिसोर्स conservation is the method of utilize our intelligence in order to improve the quality and the utility of resources। किसी भी resources का अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से उसका यूज करना और उस चीज का उतना ही यूज करना जितना आपका नीड हो, उस चीज को उतना ही यूटिलाइज करना जितना आपकी नीड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are human resources important? आपसे पूछा गया human resources important क्यों है। आइए देखते उसका आंसर। Human resources are important because they have an intelligent mind। आपके लिए बोला गया है आप इंटेलिजेंट है ना, तो रिसोर्सेज का भी यूज उतने इंटेलिजेंटली किया करें, ठीक है। इंटेलिजेंट माइंड विच कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ह्यूमन जो रिसोर्स है वो अपने इंटेलिजेंस मींस ह्यूमन बींग्स अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरह से यूज करे ताकि और नई नई चीजें इन्वेंट हो, नई डिस्कवरीज हो, ठीक है। ये सारी बातें गई है, ठीक है, ताकि उस रिसोर्स का और भी बेटर यूज हो। आई बात समझ, आगे चलते हैं। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस्ड वे दैट वी सैटिस्फाई आवर नीड्स। हमको रिसोर्सेज को इस तरह से बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए ताकि रिसोर्स का जो बैलेंस है वो बने रहे, ताकि वो फ्यूचर की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प हो, ठीक है। Our needs as well as conserve them for future। वही मैंने बताया कि यूज आप हर रिसोर्सेज का इस तरह करें ताकि वो आगे फ्यूचर जनरेशन में भी उसका यूज रहे। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन कंसेप्ट्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज Which one of the following does not make, ऐसी कौन सी चीज है जो रिसोर्सेज नहीं मानी गई है। यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। याद करिए रिसोर्सेज को हमने वैल्यू भी माना है और यूटिलिटी भी माना है, तो ऑप्शन क्या, तो रॉन्ग आंसर क्या होगा, क्वांटिटी। यस, सो ऑप्शन नंबर सी क्वांटिटी इज द आंसर। Which one of the following is human made resources? कौन से resources human made resource हैं? And your options are A. medicines to treat cancer, B. spring water, C. tropical forest। human made resources क्या है बताइए। Yes, medicines to treat cancer। तो आपका आंसर होगा medicines to treat cancer। Your third question is complete the statement and your statement is बायोटिक रिसोर्सेज आर। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर derived from living things, B made of human beings, C derived from non living things। याद करिए स्टार्टिंग में क्या है, बायो, तो इट्स
connected with living things. Then your answer will be derived from living things. अब हम पढ़ेंगे the differences between potential resources and actual resources. अब हम difference between पढ़ेंगे पहले potential resources और actual resources के बीच में, ठीक है? तो what is potential resources? देखते हैं. A potential resources is not being used currently. फिलहाल अभी at present potential resources यूज नहीं किया जा रहा. वहीं एक्चुअल रिसोर्सेज को देखें तो एक्चुअल रिसोर्सेज अभी यूज किया जा रहा है, मींस यूज में है. सेकंड, इट कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्सेज. ये आगे चल के एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकता है. और वहीं एक्चुअल रिसोर्सेज कभी ना कभी पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज रहा होगा. इज दैट क्लियर? The entire quantity is potential resources. हर चीज, the entire quantity is potential resources कहा गया है. The actual quantity of an actual resources is known. Actual quantity resources की known है हमारे लिए, और वही potential resources की unknown है, ये कहा गया है. For an example, लद्दाख में deposits of uranium which is unknown to people right now, है ना? On the other hand side, in the actual resources, coal is the best example. Coal deposit, हमें पता है कि coal deposits कहाँ हैं और coal की availability कितनी है. Is that clear to you? Now next differentiation पर चलते हैं. Ubiquitous resources and localized resources. ठीक है, देखते हैं. A ubiquitous resources is one which is found all over the world. Ubiquitous resources ऐसे resources जो वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए आपको अवेलेबल होगा. वहीं localized resources is one which is found in particular area. Localized resources ऐसी जगह को कहा गया है जहां पे resources एक particular एरिया में ही पाया जाएगा. ठीक है, याद करिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, रिमेंबर? यस. सेकेंड पॉइंट, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न्ड बाय द फिजिकल कंडीशंस. इसकी प्रेजेंस फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है. वहीं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज है वो फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. यूबिक्विटस रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल है एयर. एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का आप कुछ भी ले सकते हैं. गोल्ड ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं, कोल्स ले सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें. आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. इससे प्रीवियस टॉपिक या इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. टिल देन, थैंक यू.